हेलो एवरीवन। आज हम आपको टैली में लेजर क्रिएशन के बारे में बताएंगे जो सॉफ्टवेयर पर कराएंगे। अभी तक जो लेजर मैंने आपको बताए थे स्टेप बाय स्टेप वो बताए थे थियोरटिकल में, लेकिन आज हम आपको सॉफ्टवेयर पर ही बताएंगे सॉफ्टवेयर पर किस तरीके से आप लेजर क्रिएट करते हैं। तो आपको ना कुछ इस तरह की एंट्रीज इसमें मिलने वाली है और इनका पहले हमें लेजर क्रिएशन करना होगा। लेजर क्रिएशन किस तरह से हम करते हैं वो आज आपको मैं बताऊंगी। पहली जो आपको एंट्री दी गई है, मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश। तो उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 8 लाख में किया हुआ है। तो जब इसमें सबसे पहले क्या बात हो रही है, इसमें सबसे पहले बात हो रही है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की। तो इसमें उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें लगाई है। देखो, इसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसने कैपिटल लगाया है कैश में। ठीक है, इसकी पहली एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद हमें जाना है लेजर में और लेजर से फिर हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखो, टैली में जो है आपको प्री डिफाइंड 2 लेजर ऑलरेडी मिलते हैं, लॉस ऑन प्रॉफिट का, और एक लेजर मिलता है आपको कैश का। तो कैश का ऑलरेडी बना हुआ होता है टैली में। ठीक है, तो हमें क्या लेजर बनाना है, इसमें बनाना है कैपिटल का जो हमने बिजनेस में लगाया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें लेजर बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट। तो मैंने क्या ऐड किया इसमें, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऐड करने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो पूछ रहा है अंडर। अंडर में हम देखो कौन सा अकाउंट किस चीज से रिलेट करता है वो हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि कैपिटल में हमने जो लगाई है वो पूंजी लगाई है, तो ये कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही रहता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डालेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। वो नेम पूछ रहा है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। एड्रेस आप डालना चाहो XYZ जो भी आप डालना चाहो तो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, जैसे फिर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेट। स्टेट में जो आप स्टेट चॉइस करना चाहे, जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश डाला हुआ है, यू प्रेस करेंगे तो इसमें लिस्ट आपकी खुल के आ जाएगी। उत्तर प्रदेश मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे डालना है पिन कोड, तो उसके लिए मैंने पिन कोड डाल दिया है। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, प्रोवाइड बैंक डिटेल। अगर आपको बैंक डिटेल भी इसमें प्रोवाइड करनी है तो वो आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन जो आपका नो हो रखा है इसको आप यस करेंगे तो यहाँ से आपकी बैंक डिटेल खुल जाएगी। अदरवाइज अभी हमें नहीं डालना है। ठीक है, इसको नो ही रखना है। नेक्स्ट आता है इसमें पैन नंबर। तो इसमें आप पैन नंबर भी डाल सकते हैं अगर आप भी डालना चाहें। अगर आपके पास है तो आप पैन नंबर भी डाल सकते हैं, वरना फिर इसको आप यहाँ से स्किप कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये जीएसटी के लिए पूछता है। जीएसटी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप बेसिक लेजर स्टार्ट कर रहे हो, तो जीएसटी का फीचर्स में अलाउ नहीं करना है, तो इसको भी क्या करना है, आपको स्किप करना है। जीएसटी नंबर पूछेगा, अभी नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि हम जीएसटी पे वर्क नहीं कर रहे हैं। वैट डिटेल पूछ रहा है, वैट टैक्स होता है आपका, तो वो भी आपको नहीं डालना है। तो यहाँ से डाल के इसको क्या करना है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने की शॉर्टकट मैंने आपको बताई थी, या तो यस प्रेस करेंगे यानी वाई प्रेस करेंगे, या फिर आप एंटर प्रेस करेंगे, या फिर कंट्रोल ए से आप इसको सेव करना है यानी एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा पहला लेजर बनके तैयार हो गया। अब देखते हैं हमारा लेजर कहाँ पे शो होगा और कहाँ पे इसकी लिस्ट बन के तैयार होगी, कहाँ हमारे लेजर मिलेंगे जो हमने बनाए हुए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एस्केप की का यूज करना है और पहुंच जाते हैं हम अल्टर में। ठीक है, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाके क्या करना है, हमें एंटर प्रेस करना है और चेक करने के लिए हम पहुंच जाते हैं लेजर ऑप्शन में। लेजर में देखो, ये मैंने लेजर में बनाया हुआ कैपिटल अकाउंट का लेजर जो मैंने अभी बनाया था। ये आपका लेजर यहाँ से खुल के आ गया है। बाकी आपको अल्टर में इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो आप अल्टर में जाके चेंजेस कर सकते हैं, या ये लेजर आपको डिलीट करना है तो आप इसमें डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको डिलीट करके दिखा रही हूँ, ये है इसमें कैश का है, ये है कॉस्ट का, ये है लेजर। तो ओल्ड के साथ में मैंने पहले से बनाया हुआ है। ओल्ड के साथ जैसे इसको डी प्रेस करेंगे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है,
ऑल्ट के साथ डी प्रेस करने से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें आपका, चलो तो फिर हम अपने अपने सारे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। पहला दूसरा एंट्री आपकी क्या होने वाली है, मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन SBI बाय डिपॉजिट कैश 5 लाख। तो इसमें क्या करना है, मिस्टर वर्मा ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है और उसमें जो है उसने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। तो उसको एंट्री को कैसे बनाएंगे, अभी सिर्फ लेजर बनाना है, वाउचर नहीं बनाने हैं। तो लेजर बनेगा इसमें, देखो एक तो आपका जो लेजर बनेगा वो लेजर बनने वाला है आपका SBI बैंक का, ठीक है। एक अकाउंट आपका बनता है SBI का और एक बनता है आपका कैश अकाउंट, ठीक है। जहां पे उसने जमा किया है वो SBI बैंक में किए हैं, कैसे जमा किए हैं वो कैश में किए हुए हैं। तो 2 अकाउंट आपके बन गए। कैश का हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, तो हमें दूसरा लेजर किस चीज का बनाना है, SBI बैंक का बनाना है, ठीक है। तो फिर से क्या करना है, हमें क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद लेजर पे जाएंगे और यहाँ से SBI बैंक। अब बैंक की बात करें, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, देखो कोई भी बैंक नेम हो तो उसमें क्या होता है, HDFC हो सकता है, आपका PNG हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो भी बैंक है, HDFC है या SBI है या कोई भी आपका बैंक है, ठीक है, तो उसमें हमेशा अंडर ग्रुप आपका जो डलता है वो डलता है आपका बैंक अकाउंट। तो हमें यहाँ पे क्या डालना है, बैंक अकाउंट, ठीक है। होल्डर नेम आ गया इसमें, जिसके नाम से कंपनी है तो उसमें होल्डर नेम आ गया, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर आप डाल सकते हो जो भी आपके पास है, ठीक है। अगर नहीं है तो स्किप कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं। IFSC कोड भी अगर आपको डालना है वो भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। देखो मैंने कोई IFSC कोड डाला, लेकिन वो कह रहा है कि अल्फाबेट 4, तो उसमें अल्फाबेट होने चाहिए और 1 0 होनी चाहिए एंड 6 आपके न्यूमेरिकल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कुछ मिस्टेक करते हो या कोई पैन कार्ड नंबर डालने में या GST नंबर डालने में या कोई भी IFSC कोड डालने में, तो वो आपको एक वार्निंग के तौर पे आपको एक फॉर्मेट ओपन करके देता है, जिसमें आपको वो शो कराता है कि आपने कितने नंबर इसमें डालने हैं, ठीक है, कितने अल्फाबेट होने चाहिए और कितनी आपकी न्यूमेरिकल नंबर होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप ये चीजें फिल कर सकते हैं। बैंक डिटेल, आपकी बैंक जो नेम है वो तो है ही आपका SBI बैंक, ठीक है। ये चीजें अगर आपको पता है फिल कर दीजिए, नहीं पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते जाना है। स्टेट जो आपका है वो ऑलरेडी पहले से पिन कोड जो आपको डालना है वो आप इसमें डाल सकते हैं। GST नंबर पूछ रहा है, अगर GST से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज अभी GST नहीं करा रहे हैं, अभी नॉर्मल लेजर्स क्रिएशन हो रहा है, GST का चैप्टर अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये हमने लेजर यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया है। फिर से स्कैप करेंगे और बैक जाएंगे, अल्टर में जाके अपना लेजर चेक करेंगे SBI के नाम से बनाए कि नहीं बनाए। देखो ये हमने बनाया है SBI का, ये बन गया, ठीक है। तो ये आपका लेजर यहाँ पे बन चुका है, ठीक है भाई। तो इस तरह से बना सकते हो आप। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या रहने वाली है, मिस्टर वर्मा परचेस स्टेशनरी इन कैश 2000। तो मिस्टर वर्मा ने जो परचेस की है वो स्टेशनरी परचेस की है, ठीक है। इसमें आपके 2 लेजर बनेंगे। देखो एक तो बनने वाला है आपका स्टेशनरी का लेजर बनेगा, एक बनेगा आपका कैश का। तो इसमें कैश का हमें नहीं बनाना क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो कौन सा लेजर हमारा बचा है, स्टेशनरी का हमारा लेजर इसमें बचा है। तो हम स्टेशनरी के लिए फिर से वही स्टेप दोहराएंगे। क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद जाना है हमें लेजर में,
लेजर के बाद हमें बनाना है स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी का हमने लेजर बनाया। अब स्टेशनरी का जो अंडर ग्रुप होगा वो क्या होगा, ठीक है। स्टेशनरी का अंडर ग्रुप होने वाला है एक्सपेंस, क्योंकि कोई चीज अगर हम खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो ये जाएगी आपकी एसेट में, ठीक है, या फिर आपकी जाएगी एक्सपेंस में। तो ये किस चीज में जा रही है, जब आप चीज खरीद रहे हो, इसने पर्सनल यूज के लिए कुछ ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ इसने बोला है स्टेशनरी खरीदी है, वो भी कैश में, तो ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो अंडर में क्या आ जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आई प्रेस करेंगे और यहाँ से आप रख लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी काफी सारे जीएसटी की इसमें डिटेल खुली हुई है, जबकि हम जीएसटी नहीं कर रहे हैं, और मुझे यहीं से ये फीचर्स ऑफ कराने हैं, मुझे सिर्फ नॉर्मल लेजर क्रिएशन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, F11 का यूज करना होगा। तो यहाँ से मैं F11 का यूज करूंगी। तो इसमें जो जीएसटी का फीचर्स है, ये जीएसटी वाला, इसको मुझे कर देना है नो, और कंट्रोल ए से सेव कर देना है इसको यहीं कहीं, ठीक है। अब देखो जो फालतू की डिटेल थी वो आपकी ऑफ हो गई है। अभी इसमें वैट टैक्स की भी खुली है, वो भी बंद करनी है हमें। अब वैट टैक्स देखो कहाँ पे है आपका, ये रहा। तो इसको भी हमें क्या करना है, नो करना है, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देना है। अब आपका सिंपल लेजर क्रिएशन होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमने डाल दिया, डालने के बाद क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप स्टेट वगैरह अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, ये पैन कार्ड नंबर, वरना फिर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। बैक जाना है फिर से। अब नेक्स्ट एंट्री हम अपनी देखेंगे, क्या है हमारी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है विस्टर वर्मा परचेज फ्लोइंग एसेट फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट, यूजफुल लाइफ of above assets is around 10 year। मिस्टर वर्मा ने राज फर्नीचर से कुछ एसेट खरीदी है, वो क्या क्या है, और वो भी उधारी में खरीदी है, ऑन क्रेडिट लिखा आ रहा है। तो इसमें क्या है देखो, एक खरीदा है उन्होंने ऑफिस टेबल, जो कि 6000 में खरीदा है। एक खरीदा है उन्होंने ऑफिस चेयर, ठीक है, जो कि 1200 रुपए में आप उसने परचेस किया है। एक खरीदा है उन्होंने वेटिंग चेयर, ठीक है, जो 7000 रुपए में खरीदा है। तो ये उधारी की एंट्री हो गई है, क्योंकि ऑन क्रेडिट इसमें लिखा रहा है, ठीक है। तो जो उधारी में फर्नीचर खरीदा गया है, इनके हमें सभी का लेजर क्रिएट करना होगा, ऑफिस टेबल का भी, और ऑफिस चेयर का भी, और वेटिंग चेयर का भी। तो यहाँ से हम लेजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेजर बनाते हैं हम, चलो ये आ जाते हैं हम लेजर पे। हमें पहला लेजर बनाना है किस चीज का, ऑफिस चेयर। ऑफिस चेयर, और ये जाएगा आपकी एसेट में, क्योंकि आप अपने बिजनेस के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए कोई संपत्ति खरीदते हैं, तो वो आपकी स्थायी संपत्ति होती है, यानी फिक्स एसेट होती है। तो ये आपकी ऑफिस चेयर कहीं में जाएगी फिक्स एसेट, फिक्स एसेट सिलेक्ट करेंगे नेम, ठीक है। जो भी आपने स्टेट वगैरह डालना है, फिर डालने के बाद इसको एंटर करना है और एक्सेप्ट कराना है। पहले हमने ऑफिस चेयर का, दूसरे की इसमें बात करी थी किस चीज की, वेटिंग चेयर की, ऑफिस टेबल की। तो हम ऑफिस टेबल बना लेते हैं। ऑफिस टेबल,
ये भी हमारा फिक्स एसेट में जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमारी स्थायी संपत्ति है। फिक्स एसेट में इसको डालेंगे और यहाँ से क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा वेटिंग चेयर। तो वेटिंग चेयर के लिए वेटिंग चेयर का लेजर बनाएंगे, उसके लिए करेंगे लेजर क्रिएट। वेटिंग चेयर, और ये भी आपकी किस चीज में जाएगी, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में जाएगी। ठीक है, अब मैंने ये लेजर बना लिए हैं। अब इसमें एक लेजर बनता है आपका फर्नीचर के लिए। तो फर्नीचर का कौन सा बनेगा, राज फर्नीचर हाउस, जो कि आपका क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये इसने खरीदा है तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राज फर्नीचर राज फर्नीचर हाउस। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, परचेस करने वाला हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा और सेल करने वाला हमेशा सन्ड्री डेब्टर कहलाएगा। तो इसमें क्या रखेंगे, हम सन्ड्री क्रेडिटर्स रखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ से ये लिस्ट खुल के आएगी, हमें सिलेक्ट करना है अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, मेंटेन बिल, मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल, ये ऑप्शन आप यस कराना चाहते हैं तो यस करा सकते हैं। ये देखो बिल के लिए होता है, तो इसको यस ही रहने दो। इसमें टीसीएस का अभी हम कोई टैक्स नहीं कर रहे हैं, टीसीएस या वैट कोई भी टैक्स नहीं करना है, इसको भी नो रखना है। नो रखने के बाद इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, स्टेट वगैरह डालना है, पिन कोड डालना है, अगर आपको पिन कोड डाल सकते हैं। डालने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, नेक्स्ट एंट्री होगी मिस्टर वर्मा परचेस ए कंप्यूटर इन कैश। ठीक है, मिस्टर वर्मा ने कंप्यूटर परचेस किया है, कितने में किया हुआ है, 22,500। द यूजफुल लाइफ ऑफ कंप्यूटर इज 4 ईयर ओनली। ठीक है, तो उन्होंने एक कंप्यूटर परचेस किया है, 4 साल की इसकी यूजिंग वो लाइफ टाइम दिखा रखा है, और जो परचेस किया है वो कैश में किया है, और कितनी अमाउंट है उसकी, 22,500। तो इसमें आपके 2 लेजर बनने वाले हैं। एक बनेगा आपका कैश का, जो आपको नहीं बनाना है क्योंकि वो कंपनी में पहले से बना हुआ है। एक बनेगा आपका कंप्यूटर का। तो इसके लिए हम अपनी टैली पे जाएंगे और यहाँ से आपका कंप्यूटर अकाउंट, और इसको भी हम डालेंगे फिक्स एसेट। एंटर प्रेस करेंगे, स्टेट वगैरह आपको डालना है। ठीक है, पिन कोड वगैरह भी आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये लेजर भी क्रिएट हो गया। दूसरी एंट्री क्या है, मिस्टर वर्मा इश्यूड ए चेक फॉर द परचेस ऑफ फ्लोइंग फिक्स एसेट, ए मोबाइल फोन of 5,000, useful life 5 year,
दूसरा इन्होंने एसी परचेज किया है, एसी ऑफ 24,000, यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स। तो मिस्टर वर्मा ने जो है फिक्स एसेट आपकी परचेज की है, वो कौन कौन सी है आपकी, मोबाइल फोन और आपका एसी। ठीक है, तो इनके लेजर हमें क्रिएट करने हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें मोबाइल फोन का लेजर बनाना है और एक आपका बनना है एसी का, जो कि आपके फिक्स एसेट में जाएंगे। मोबाइल फोन ये आपका फिक्स एसेट में रहेगा और फिक्स एसेट में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके पिन कोड अगर आपको डालना है वो डाल सकते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करना है। फिर बनना है आपका एसी का। एसी के लिए क्या करना है, एसी का लेजर बनाएंगे। फिक्स एसेट में रहेगा ये भी। ये हमने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा लेजर क्या बनेगा, देखो इन्होंने एंट्री में क्या बोला हुआ है, इसमें एंट्री में बोला हुआ है चेक के द्वारा, चेक इशू किया गया है, तो यानी बैंक से है। तो दूसरा इसमें लेजर क्या बनेगा आपका, बैंक अकाउंट का। तो बैंक कौन सा है इनका, एसबीआई, क्योंकि हमने पहली एंट्री जो करी थी एसबीआई बैंक में की थी। ठीक है, तो हमें एसबीआई का लेजर नहीं क्रिएट करना है। नेक्स्ट एंट्री क्या है इसमें, नेक्स्ट एंट्री है मिस्टर वर्मा hired of an office space for 3,000 per month on April 1st April सन 2016 and paid 50,000 by check as a security deposit। ऑफिस स्पेस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है उन्होंने, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज हो गई। तो इसमें पहले आपका लेजर क्या बनेगा, इसमें लेजर आपका बनेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। ठीक है, और दूसरा लेजर बनेगा आपका बैंक का, क्योंकि चेक के द्वारा उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट की है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये हो गया आपका डिपॉजिट एसेट। ठीक है, तो ये आपका जाएगा डिपॉजिट एसेट में। सिलेक्ट करेंगे उसको, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें बोला गया था चेक के द्वारा, तो एसबीआई बैंक का इसमें लेजर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एंट्री दी हुई है आपकी Mr. Verma subscribed for a post-paid mobile phone from Reliance Telecom by paying cash of 1,500
एज सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें पहला लेजर आपका क्या बनने वाला है, मोबाइल फोन के लिए इन्होंने सिक्योरिटी जमा की है, तो इसके लिए मोबाइल फोन का लेजर बनेगा। और वो किसमें की है, इन्होंने कैश में की है, तो कैश का लेजर बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है आपका, मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन का इसमें पहले से लेजर हम बना चुके हैं, जो लेजर हम बना चुके हैं उसको हमें दोबारा से नहीं बनाना है। ठीक है, लेकिन जो हमने बनाया था मोबाइल फोन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको नहीं बनाना है। अगली एंट्री, मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड मिस रितु शर्मा एज मैनेजर एंड प्रमोद अग्रवाल एज असिस्टेंट मैनेजर फॉर द फ्लोइंग मंथली सैलरी। मिस्टर वर्मा ने रितु को मैनेजर और प्रमोद को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे अपॉइंट किया है। उनकी सैलरी उन्होंने बताई है कि रितु शर्मा को 9,000 की सैलरी पे अपॉइंट किया है और प्रमोद अग्रवाल को 6,500। लेकिन यहाँ पे अपॉइंट मतलब उन्होंने जॉब के लिए रखा है, इस पोस्ट के लिए उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग देने का कुछ ऐसा बताया नहीं है कि हमने पेड किया है, चेक के द्वारा दिया है, तो इसको एंट्री को हमें सोल्व नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें रहेगी, मिस्टर वर्मा परचेस स्टेशनरी फॉर 2,500 फ्रॉम मोहन पेपर हाउस ऑन क्रेडिट। फिर से इसमें ऑन क्रेडिट लिखा रहा है, यानी स्टेशनरी परचेस की है मोहन पेपर हाउस और वो भी उधारी में परचेस की है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे आपका, स्टेशनरी का जो कि आपका पहले बना हुआ है, और एक लेजर आपका बनेगा मोहन पेपर हाउस। ठीक है, तो ये कहीं में चला जाएगा आपका, ये जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मोहन पेपर ठीक है, और ये कहीं में चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। बिल बाय बिल वाला ऑप्शन ये से रखेंगे, बाकी को एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एंट्री आपकी, मिस्टर वर्मा signed a contract with Gold Star to provide consulting service of 90,000 and received cash in advance of 30,000। तो इसकी एंट्री किस तरीके से सोल्व करेंगे, एडवांस पेमेंट दी है कितने की, 30,000 की। ठीक है, और वो भी क्या दी है, एडवांस कैश में दिया हुआ है इन्होंने। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लेजर बनाएंगे। पहला लेजर जो बनेगा आपका, वो बनेगा आपका कैश का। आपको बनना है, कैश का तो हमें नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। फिर हम बनाते हैं एडवांस, एडवांस के लिए बनाते हैं लेजर। एडवांस फॉर कस्टमर, कस्टमर ये आ जाएगा आपका, इसमें आएगा करंट लायबिलिटीज।
ये आपका आएगा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसको डाल के एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री रहेगी आपकी, मिस्टर वर्मा डिपॉजिट कैश ऑफ 50,000 इनटू बैंक। मिस्टर वर्मा ने एसबीआई बैंक में 50,000 रुपए जमा किए हैं। तो इसके लिए क्या होगा आपका, देखो उन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है, तो इसकी एंट्री क्या रहने वाली है, बैंक का आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है और कैश का भी बनाया हुआ है, तो ये लेजर आपको क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो आपकी रहेगी, मिस्टर वर्मा पेड कैश 1,200 टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, तो ऑफिस एक्सपेंस है इसमें, तो एक तो लेजर आपका ऑफिस एक्सपेंस का बनेगा, दूसरा आपका लेजर बनेगा कैश का। कैश का हमें नहीं बनाना है, बस ऑफिस एक्सपेंस का बनाना है, तो उसके लिए ऑफिस एक्सपेंस का लेजर हम बनाएंगे। एक्सपेंस की बात हो रही है तो यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ऑफिस एक्सपेंस ये आपका आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, मिस्टर वर्मा रिसीव्ड ए बिल ऑफ 4,500 फ्रॉम सुकून ऑफसेट प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। चलो इसका लेजर बनाते हैं। इसमें आपके देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बिल रिसीव हो रहा है, किसका, सुकून ऑफसेट प्रिंटर का। तो इसमें एक आपका लेजर बनेगा स्टेशनरी का, क्योंकि आपने सुकून ऑफसेट प्रिंटर से स्टेशनरी खरीदी है जिसका बिल आया है आपके पास। और दूसरा बनेगा आपका, चलो इसमें पहले बनाते हैं स्टेशनरी का। स्टेशनरी का हम पहले से बना चुके हैं, तो दूसरा बनेगा सुकून ऑफसेट प्रिंटर का, जो कि क्या होने वाला है आपका सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसमें हम ये लेजर बनाएंगे। ऑफसेट प्रिंटर, सुकून ऑफसेट प्रिंटर, ये कहीं में आ जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक है, इसको क्या करना है, एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। ये आपके लेजर बनके रेडी। अगला नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी, नेक्स्ट एंट्री है इसमें, मिस्टर वर्मा विड्रॉल कैश 4,500 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर वर्मा ने विड्रॉल किया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, पैसे निकाले हैं कितने, 4,500। तो इसके लिए हमारे लेजर बनेंगे। देखो कैश में निकाला है, तो एक तो कैश का लेजर हो गया, दूसरा आपका क्या होगा, ड्राइंग का। ठीक है, तो डी ड्राइंग का लेजर बनाएंगे, ING ड्राइंग अकाउंट। एंटर करेंगे, ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पर्सनल यूज की आप ये कर रहे हो उसको, तो इसके लिए हम क्या अंडर में रखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो अपनी ही पूंजी निकाल रहा है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आज जो मैंने आपको कराई है वो कराई है आपकी अप्रैल मंथ की एंड सारी लेजर। ठीक है, चेक कर लेते हैं अपने लेजर। ये हमारी लेजर लिस्ट बन के आ गई, एसी का हमने बनाया था। ठीक है,
एडवांस फॉर कस्टमर, एडवांस में पेमेंट दी थी। कैपिटल का बनाया था, कंप्यूटर का, ड्राइंग का बनाया, मोबाइल फोन का बनाया, मोहन का भी बनाया था, मोहन पेपर हाउस। ऑफिस चेयर, ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस टेबल। लॉस प्रॉफिट का ऑलरेडी बना आता है, प्री डिफाइंड लेजर है आपका, ठीक है। राज फर्नीचर हाउस का हमने बनाया था, एसबीआई बैंक का बनाया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट का हमने लेजर क्रिएट किया था, स्टेशनरी का किया था, और साथ में सुकून ऑफसेट प्रिंटर का भी लेजर बनाया था, ठीक है। वेटिंग चेयर का भी बनाया था। तो हमारे सारे लेजर बन चुके हैं। अब आगे जो हमारे बनेंगे, इनकी एंट्रीज बनेगी, जो बनेगी हमारी वाउचर एंट्रीज। कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री डालनी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बाकी हमारी वीडियो में बने रहिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, और साथ साथ कमेंट भी करते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।